दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे कि जो फाइनल रिजल्ट केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का और ज्योग्राफी का आया हुआ है, वैसे स्टूडेंट क्या करें, उनकी काउंसलिंग कहाँ पे होगी, साथ में क्या सारे काम जेएसएससी ही करेगा या तो फिर इनका काम जो सो फाइनल रिजल्ट देना ही है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जेएसएससी पीजीटी का जो 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट है जो कि अभी तक जारी नहीं हुआ है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए आने काफ़ी दिन हो गया है। जब ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम होता है जा कर के, तब जा कर के रिजल्ट जो है सो जल्दी आना चाहिए था, लेकिन काफ़ी अधिक समय बीत गया जा कर के। ऐसे 7 सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं, 7 सब्जेक्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं है, ना ही आयोग के द्वारा जो है सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट अभी तक पब्लिश किया गया, ठीक है। तो एक ही समय में अलग अलग नियुक्ति होना जा कर के स्टूडेंट को काफ़ी समझिए कि जा कर के एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या इसका जो बाकी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, क्या लोकसभा के बाद होगा या फिर पहले होगा। इस संदर्भ में स्टूडेंट जो हैं शायद आज जो है राजभवन के सामने जो है सो जाकर के बात रख सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं, जाकर के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और साथ में ये मांग कर सकते हैं कि जो 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जो है सो यहाँ पे दिया जाए, ताकि उनका भी समायोजन जो है सो सही समय पे हो सके। आने की जो सब्जेक्ट का हुआ है जा करके 4 सब्जेक्ट का, बाकी जो सब्जेक्ट बचा हुआ है रिमेनिंग सब्जेक्ट, उनका भी जो है सो रिजल्ट आने की सेम डेट में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका। फिर भी जो है सो जल्द से जल्द जो है सो जेएसएससी इस पर रिजल्ट यहाँ पे जारी करे। वहीं पर अभी बात कर लेते हैं कि जेएसएससी जो पीजीटी रिजल्ट 2023 की जो वैकेंसी है, देखिए यहाँ 2024 यहाँ पे बीत गया है। कई कारणों से जो जेएसएससी पीजीटी का यहाँ पे आप देख रहे थे, कभी जा कर के आपका वहाँ जैसे कि मान लेते हैं कि जो आपको जैसे कि जेएसएससी का जो एक बार कैंसिल हो गया, पीछे में जाकर के नियमावली के तहत जाकर के, उसके बाद नई नियमावली जब आई जाकर के, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद काफ़ी अधिक समय हो गया जाकर के, रिजल्ट नहीं आया है। तो ये ऐसे स्टूडेंट जो कि इंतज़ार कर रहे हैं जेएसएससी पीजीटी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है, एक काफ़ी समय की जाकर के लगभग आप मान के सकते हैं कि अगस्त से लेकर के सितंबर, शायद 10 सितंबर तक एग्ज़ाम चला था जा कर के। तो इस बीच में समझिए कि काफ़ी अधिक वक्त हो गया जा कर के 2023 में, काफ़ी अधिक समय बीतने के बाद भी अभी तक रिजल्ट जो सो जारी नहीं किया गया। ये माना जा रहा था कि अगर रिजल्ट किसी का भी नहीं आता है तब स्टूडेंट यहाँ पे एक तरह से संतुष्ट है, बोल ठीक है वो किसी का रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जब 4 सब्जेक्ट का फाइनल काउंसलिंग समझिए कि जा कर के 4 और 5 तारीख को निर्धारित किया गया था, तो स्टूडेंट में खलबली मच गई कि 7 सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट का अब क्या होगा, कि उनका रिजल्ट क्या अभी नहीं आएगा या और समय प्रतीक्षा करना पड़ेगा, या कम से कम धीरे धीरे करके एक सब्जेक्ट का अगर मिल जाता जा करके तो ज़्यादा बेहतर होता। तो जेएसएससी पीजीटी रिमेनिंग सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं काफ़ी हतोत्साहित हैं, निराश हैं, और आज जो है यहाँ पे स्टूडेंट जो है यहाँ पे राजभवन के सामने जा कर के वो अनशन करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। साथ में दूसरा ये बात करें हम लोग कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद क्या करें, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद जिनका समझिए कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आने की, देखिए केमिस्ट्री में आपका हो गया, फिजिक्स में, बायो में और ये आपका ज्योग्राफी में, ठीक है। ये ज्योग्राफी में जिनका फाइनल रिजल्ट हो गया जा कर के है, वैसे स्टूडेंट को क्या करना है कि देखिए जेएसएससी एक तरह से क्या करती है कि एग्जाम को कंडक्ट करने की एक कमीशन है, संघ है, ठीक है। उसके बाद ये किसी भी एजेंसी के द्वारा हायर करके ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो इसका काम क्या है कि इसका मेन काम है कि जाकर के एग्जाम को कंडक्ट कराना और फाइनल रिजल्ट जारी करना। उसके बाद का जो काम है यहाँ पे झारखंड शिक्षा विभाग का है। तो झारखंड शिक्षा विभाग ने एक प्रपत्र के माध्यम से जो है, एक नोटिस के माध्यम से ये स्टूडेंट को अवगत कराया था कि इनका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 तारीख को, यानी 4 मार्च और 5 मार्च को होगा। देखिए 4 मार्च में भी कुछ सब्जेक्ट आने के रोल नंबर बाय दिया था जाकर के कि कितने स्टूडेंट का यहाँ पे होगा जाकर के। तो साथ में जिनका सपोज कर लिए कि मान लेते हैं कि किन्हीं का छूट गया हो जाकर के अगर 4 तारीख वाला में, तो 5 तारीख में जाकर के आप अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि विदाउट काउंसलिंग आपको ज्वाइनिंग लेटर वहाँ से नहीं, तब तक नहीं मिले। काउंसलिंग में आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको जो है सो यहाँ पे वहाँ से जो है आपको जो लेटर मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर, तभी जा कर के आपका वैध होगा, ठीक है। तो आप झारखंड शिक्षा विभाग में जाकर के वेबसाइट में जाकर के आप वहाँ से क्या कर सकते हैं कि उसका
जो नोटिस डाला हुआ है उस नोटिस को आप जा करके डाउनलोड करके उसमें देख लिए कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट मांगा गया, उसी के आधार पर आपको वहाँ काउंसलिंग में प्रेजेंट होना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रही। तो ये आगे की प्रक्रिया आपको भली भांति पता है कि ये जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए होंगे तो वहाँ पर ही आपको बता दिया गया होगा कि आपको आगे में क्या करना होगा। ठीक है, कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फर्दर यहाँ पे क्या करना होगा। तो ये काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है ये यहाँ पे झारखंड शिक्षा विभाग करेगी, ना कि JSSC के द्वारा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि काउंसलिंग में छूट गया, तो आपको बता दी काउंसलिंग में इनका छूट गया। आज आप जा सकते हैं, आज आपका बताया गया कि 11 बजे से के आसपास का टाइम दिया हुआ है, 10 बजे से शायद, तो 10 बजे से आप जा करके आप वहाँ पे जहाँ पे आपका एड्रेस दिया हुआ उस जगह पे जा करके आपको अपना काउंसलिंग करा लेना है। ठीक है, थर्ड नंबर में कि JSSC PGT में सुप्रीम कोर्ट का देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट है। ठीक है, अभी मामला जो चल रहा है ये हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। ये मामला आपको बताए थे कि OBC रिजर्वेशन को लेकर के था। ठीक है, OBC रिजर्वेशन को लेकर के ये मामला चल रहा था, जिसकी अभी सुनवाई चल ही रही जा करके। इसका जब भी ये इसका जजमेंट आएगा, ये जजमेंट से ये ऑलरेडी जो है जब रिजल्ट निकाल रही उसमें जो है सो JSSC ने मेंशन किया है कि इससे प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जरूर जो है सो JSSC PGT का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें से अगर OBC का फेवर में अगर आता है रिजल्ट, मान लेते हैं कि कोई फैसला, अब यहाँ पे ये बात रह जाएगी कि जाकर के तो ये प्रभावित होगा। यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बाद में बात करेंगे कि सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी, भाई देवी यहाँ से अगर कुछ मामला आता है उस तरह तो ये बाद की बात है। लेकिन अभी फिलहाल मान करके चली जा करके कि अभी जो है आपका JSSC PGT का जो ऑलरेडी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है OBC रिजर्वेशन के मामले में, इसमें से अभी तक सुनवाई नहीं हुई। जब भी सुनवाई होगी तो इससे रिजल्ट जो सो पर इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें कि जो स्टूडेंट JSSC PGT का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और झारखंड सहायक कचहरी, और सपोज कर लिए कि आपका जो अभी तक रिजल्ट आया हुआ है इस केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और ज्योग्राफी में, और जिनका नहीं हो पाया सिलेक्शन जाकर के, वैसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, वैसे स्टूडेंट को आप अगर BPSC की तैयारी कर रहे हैं जाकर के बिहार शिक्षक टीयर 3.0 की, तो उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम शेड्यूल किया गया 15 और 16 को। अगर आपने भरा होगा 6 to 8 और 1 to 5 या जो भी भरे होंगे जा करके, या 9, 10, 11, 12, इनका जल्द से जल्द वहाँ पे एग्जाम होगा। साथ में झारखंड में भी 26,000 पदों के लिए बहाली जो है ये प्रक्रिया देखिए बहुत लंबी समय से आने की, अभी तक फॉर्म एक था कि फॉर्म का डेट एक नोटिस के माध्यम से JSSC ने बताया था कि एक फॉर्म निकाला जाएगा, क्योंकि उसमें शैक्षणिक अवस्था में चेंज करने के कारण उसमें फॉर्म जब फिर से फिलअप का काम होगा जा करके, और कुछ स्टूडेंट जो नहीं भर पाए हैं जा करके वो भी फॉर्म भरेंगे। तो अभी तक डेट नहीं आया हुआ, स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, और एक नियत समय का आने की कब इसका एग्जाम होगा ये अब फिक्स नहीं हो पा रहा है कि लोकसभा के बाद होगा या इसके पहले होगा। लेकिन आप मान के चलिए कि लोकसभा के बाद ही अब आपका यहाँ पे लगभग रखिए कि चुनाव जून में इसका एग्जाम जो सो होने की प्रबल संभावना यहाँ पे। और इस मैटर में भी आप जान रहे हैं कि इसका भी मैटर में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पे ये मामला चल रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और सीटेट संघ को यहाँ पे 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है कि इस संदर्भ में, क्योंकि JTET वाले वहाँ पे जा करके, ये JTET वाले जो हैं सीटेट को जब यहाँ पे शामिल किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, तो JTET वाले जो हैं आने चले गए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। देखिए ये आगे क्या होगा ये तो कहना अभी जल्दबाजी होगा जा करके, लेकिन आप अपनी तैयारी बने रहिए जा करके, क्योंकि इसमें सीटेट वाले को बहुत नुकसान नहीं होने वाला जा करके, ये मान के चलिए। ठीक है, और साथ में कि JSSC CGL पेपर की बात करें तो JSSC CGL पेपर का जो लीक का मामला है ये भी जांच की प्रक्रिया चल रही है, SIT की जांच चल रही है। अब ये देखना होगा कि SIT कहाँ तक मतलब कि पकड़ पाती है जा करके, कितना स्टूडेंट से सहमत हुए, क्या फिर से CBI की मांग उठेगी या नहीं उठेगी, ये तो बाद की बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए आप मान के चलिए कि JSSC CGL का भी एग्जाम आपका जो है लोकसभा के बाद कभी भी हो सकता है, क्योंकि विधानसभा में ही जाकर के यानी पक्ष और प्रतिपक्ष के दोनों नेता जो थे वो मांग कर रहे थे कि पेपर लीक की जांच की प्रक्रिया जो सो चलती रहे, इस बीच में स्टूडेंट का भी भविष्य का ख्याल रखा जाए और एग्ज़ाम जो सो 3 महीने या 4 महीने के अंदर में एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया जाए। तो ऐसा अनुमान है कि एग्ज़ाम जो सो कंडक्ट हो जाएगा जाकर के, पेपर लीक का जांच चलते रहेगी। क्योंकि अगर पेपर लीक जांच चलते रहेगी जाकर के और एग्ज़ाम लेट होगा तो काफ़ी स्टूडेंट जो हैं इनका एज खत्म हो जाए, उनको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना होगा। साथ में अभी बात करें तो लेकिन आप तैयारी आप JSSC CGL का या झारखंड सहायक आचार्य का या जो भी है तमाम, इसका आपका जो है सो तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम होना 100% है। ये एग्ज़ाम लगभग आप मान के चल सकते हैं कि एग्ज़ाम जो आपका
ये लोकसभा के तुरंत बाद यानी कि आपका जून में 100% होने की संभावना यहाँ है, ठीक है। वहीं पीजीटी रिजल्ट की बात करें तमाम चीज़ों के बारे में, पीजीटी का रिजल्ट जो विदिन 15 डेज के अंदर में सारा सब्जेक्ट का रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखिए वहीं अगर बात करें कि अभी भी हिंदी में जो आप देख रहे थे कि कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे समस्या था जा करके, उसका फाइनल आंसर की अभी तक दिया नहीं गया जा करके, त्रुटि हुआ था और त्रुटि को सुधार करके फिर फाइनल आंसर की नहीं दिया गया। लेकिन एक बार की ज़रूर यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अब जो रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्द आपको मैथमेटिक्स का और साथ में हो सकता है कि इंग्लिश का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके सब्जेक्ट का आना चाहिए जा करके, क्योंकि स्टूडेंट से अब इंतजार नहीं हो रहा है, क्योंकि इन पेपर का एक साथ एग्जाम हुआ और इस सभी पेपर का जो है समझिए 4 पेपर का यहाँ पे फाइनल रिजल्ट के बाद इनका काउंसलिंग करके इनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है जा करके। वहीं दूसरी ओर 7 सब्जेक्ट के स्टूडेंट जो सो अभी जो सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा करके जूझ रहे जा करके, वे राजभवन में जा करके समझिए कि वहाँ पे जाके अनशन पर बैठेंगे जा करके। ये उनका मांग है कि जाकर जल्द से जल्द जो सो सरकार से भी मांग है, सभी मतलब मंत्रीगण से मांग कर रहे हैं कि जाकर रिजल्ट जल्द से जल्द जो सो यहाँ पे जारी कर दिया जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे और साथ में जेएसएससी अब ये भी मतलब कि क्यूक मोड में तो दिख रही जा करके, लेकिन क्या नगर पालिका का रिजल्ट अभी तक नगर पालिका का रिजल्ट नहीं आया हुआ है। और साथ में जो सेकेंड लिस्ट है लैब असिस्टेंट का, क्या ये भी आने वाला है या नहीं आने वाला है। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ केमिस्ट्री का और आपका जो यहाँ पे है ये बायोलॉजी का, इसका सेकेंड लिस्ट आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ कुछ सब्जेक्ट, इसमें चारों जो पेपर का रिजल्ट आया हुआ फाइनल रिजल्ट, उसमें से चारों पेपर का कुछ स्टूडेंट हैं जिनका किसी कारण शैक्षणिक योग्यता के कारण या अन्य कतिपय कारणों के कारण उनका रिजल्ट रोका गया, उनका भी रिजल्ट जल्द आएगा और उनकी भी काउंसलिंग जल्द की जाएगी, उनको दिया जाएगा। लेकिन इसमें फिजिक्स में और अगर बात करें यहाँ पे ज्योग्राफी में तो कोई सेकेंड लिस्ट आपका यहाँ पे आने वाला नहीं है, ठीक है। और जो कट ऑफ अगर है, ये कट ऑफ आपका अंतिम में जो है, अंतिम में जब यानी 11 सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा तो फिर आपको जारी किया जाएगा, ठीक है। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको यहाँ पे पहले मिले। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।